सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के उस प्रक्रिया को जो इच्छा और क्रोध से आगे बढ़कर उसकी बुद्धि और जीवन को प्रभावित करती है को समझाते हुए कहते हैं, क्रोधाद भक्ति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उसका मन संतुलन खो देता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात गहरा भ्रम या मानसिक अंधकार उत्पन्न होता है। इस अवस्था में मनुष्य सही और गलत का स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता। उसका विवेक कमजोर हो जाता है। वह भावनाओं के प्रभाव में आकर सोचने समझने की क्षमता खो देता है। क्रोध के कारण उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। वह परिस्थितियों को सही रूप में नहीं देख पाता। वह भ्रमित हो जाता है। स्मृति विभ्रम अर्थात स्मृति का विकार उत्पन्न होता है। यह स्मृति साधारण याददाश्त नहीं बल्कि आंतरिक स्मरण है, जिससे मनुष्य के संस्कार, नैतिक शिक्षाएं, अनुभव और जीवन के सिद्धांत शामिल होते हैं। क्रोध में मनुष्य अपने कर्तव्यों और आदर्शों को भूलने लगता है। अतः जब स्मृति का संतुलन बिगड़ जाता है तब बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि वह शक्ति है जो मनुष्य को विवेक देती है, लेकिन जब स्मृति विभ्रमित हो जाती है तब बुद्धि निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। इस अवस्था में आवेग और अज्ञान के प्रभाव में ऐसे कार्य कर सकता है जिसका परिणाम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब मनुष्य प्रणश्यति अर्थात पतन को प्राप्त होता है। ये पतन शारीरिक ही नहीं, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पतन भी है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को संसार के विषयों से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और संतुलित बनाना चाहिए। राग द्वेष अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण या अत्यधिक घृणा। भगवान कहते हैं कि दोनों ही भावों से मुक्त होकर जो संसार के विषयों का अनुभव करता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। आत्मवश्य विधेय आत्मा अर्थात मनुष्य का मन और इंद्रियां उसके अपने नियंत्रण में हो। जब मनुष्य इंद्रियों को संयमित कर लेता है तब वह संसार के विषयों के बीच रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता, केवल अनुभव करता है। संयमित मनुष्य ही प्रसाद अर्थात मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त होता है। यह मन की वह निर्मल और शांत अवस्था है जिससे व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध, स्थिर और संतुलित हो जाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।